राहुल के चाय नाश्ता सियासत का नया रास्ता तैयार हो रहा है। आज राहुल गांधी ने विपक्ष को सियासी मंथन के लिए नाश्ते पर बुलाया। नाश्ते के बाद विपक्ष के नेता साइकिल से संसद मार्च कर पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों का विरोध उन्होंने किया। इससे पहले आपको बता दें, राहुल गांधी ने ट्रैक्टर से संसद जाकर सभी को हैरान कर दिया था। राहुल ने कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों की मांगों का समर्थन किया था। तो 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें आज सुबह सुबह की दिखा रहे हैं, जब राहुल गांधी ने तमाम विपक्षी दलों को बुलाया था चाय नाश्ते पर। यहाँ पर तमाम विपक्षी दल के नेता पहुंचे और आगे की रणनीति क्या होगी उसको लेकर मंथन हुआ। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इस चाय नाश्ते के बाद सभी नेता साइकिल से निकले संसद की ओर। उसके बाद साइकिल से संसद पहुंचे हैं। और तीसरी तस्वीर उस ट्रैक्टर यात्रा की जो कि अचानक से हुई थी और सबको हैरान कर दिया था। तो आज तक संवाददाता मौसमी सिंह भी विपक्ष के नेताओं के साथ साइकिल सवारी कर रही थी। देखिए साइकिल पर संसद मार्च की ये खास रिपोर्ट। चल रहे हैं, ये राजपथ है, सचिन राजपथ दिखाइए, और आगे राहुल का काफिला है। हम आपको कोशिश करेंगे वो पूरा रूट मैप शुरू से अंत तक फॉलो करें, जिस पर राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेता निकल पड़े हैं। जाहिर तौर पे ये वो वक्त है जब कांग्रेस अपना झंडा बुलंद करने की कोशिश में है। मनोज जी, सर, आपकी साइकिल की स्पीड को देख के हमको साइकिल पकड़नी पड़ी, पर ये तो हमने कवरेज के लिए पकड़ा है। क्या जनता भी इस तरह से आपकी काफिले में जुड़ेगी? देखिए, जनता का ही संदेश है कि आज आप ये साइकिल यात्रा देख रही हैं। एक अहंकारी सरकार जिसने अपने गुरूर में पूरे देश का तहस नहस कर दिया, उस सरकार के खिलाफ जनता के बिगुल सॉरी का संदेश। अच्छा, और ये जो आपने लिखा है सामने, तेल की कीमतें, गैस की कीमतें, क्या ये जनता के मसले हैं? एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मनोज झा स्पीड लेते हुए हम लोग आगे चलते हैं जरा और देखते हैं। आप देखिए यहाँ लटियंस दिल्ली वीवीआईपी इलाके। अब हम लोग एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स पे, एयर हेडक्वार्टर्स के उस चौराहे से निकल रहे हैं जहाँ से राहुल गांधी पिछले हफ्ते भी ट्रैक्टर यात्रा के जरिए निकले थे। जरा दिखाइए सचिन, चारों तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का शोर है, नारों का जोर है, और नजर आ गए हमको अधीर रंजन चौधरी। अधीर दादा, अधीर दादा, अधीर दादा, ये पूरा विपक्ष है, सिर्फ कांग्रेस? हाँ, पूरा विपक्ष है। तो आज राहुल गांधी फ्रंट पे हैं और आपके चेहरे पर मुस्कान है। अरे क्यों नहीं, देखिए आज कितने सारे अपोजिशन, सारे लीडर इकट्ठा हो गए हैं राहुल जी की सुबह की ब्रेकफास्ट की दावत पर। और सारे कुल मिला के जितने सारे विपक्षी दल थे, सब आज ये सौगंध खाते हुए ये कहा कि अगले दिन मोदी सरकार के खिलाफ हमारा जंग तेज होगी, हमारा संघर्ष तेज होगी, और हिंदुस्तान की जो बुनियादी सत्ता है, हमारा जो संविधान है, ये संविधान को बचाने के लिए। दादा ये बताइए, ममता बनर्जी हो, अरे ममता दीदी होंगी लीडर की, राहुल गांधी होंगे विपक्ष के? देखिए आज लीडर बनर्जी कह रहे ममता दीदी है लीडर। नहीं, ऐसा कोई नहीं कहा। हम सब मिल के लड़ेंगे, यही कहा आज। मिल के लड़ेंगे। भाई ब्रेकफास्ट पे बुलाया था राहुल जी ने, सभी ऑपोजिशन पार्टीज वहाँ पर उपस्थित थे। बातचीत हुई, एक संसद में जो गतिरोध है इसके बारे में सबका कहना है कि भाई जो सरकार के सामने मुद्दे रखे हैं उनकी सरकार ने पुष्टि करना चाहिए, कोई उस पर चर्चा के लिए तैयारी दिखानी चाहिए। संसद चलाने के लिए सबकी तैयारी है, लेकिन संसद में जो मुद्दे रखे गए हैं उस पर चर्चा जिस तरह से होनी चाहिए, उस पर कोई सरकार के तरफ से कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा है, कोई उनकी तैयारी दिख नहीं रही है। इसलिए सभी लोगों ने कहा कि भाई जो चल रहा है, अपनी बात अगर अंदर नहीं सुनाई देती है तो बाहर पर ये बात करके लोगों के सामने अपने मुद्दे रखने चाहिए। क्या एक बदला अंदाज राहुल गांधी का नजर आ रहा है प्रफुल्ल जी, सबको साथ लेके चलने का? शरद पवार साहब भी कहते आए हैं कि विपक्ष को एकजुट करने का वक्त है। देखिए, अभी आज की तो मीटिंग में सभी लोग थे, इसमें कोई किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं है। सभी लोगों ने अपने विचार यही रखे कि एक साथ रहकर हम लोगों ने अपनी बातों को रखने की, अगर संसद में भीतर नहीं हो पाती है तो बाहर रखने की कोशिश करना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए। पीछे भागते रहिए, आप पीछे जाते रहिए।
हाँ, बाकी दल क्यों नहीं आए? सारे दल साइकिल चला लेके आ रहे हैं। सारे दल के लीडर पीछे साइकिल में, आप लोग कवर कीजिए। सारे पार्टी आज अटेंड किए। सारे विभिन्न विपक्षी दल एक साथ आए। हम सभी ने उस समय ये निर्णय लिया कि सदन तो ये सरकार बंद करके रख रही है। मंदिर की जो ये चाबी मोदी जी अपने पास रखी है, मंदिर उन्होंने बंद करके रखा है। तो विपक्षी दल यही चाहता है कि लोगों की जो आक्रोश है वो हम सड़क तक लेके जाएंगे। राहुल गांधी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आप हम लोग काम कर रहे हैं। हम तो कर रहे हैं। राहुल, ऑल द ऑपोजिशन इज यूनाइटेड नाउ। यहाँ पे राहुल कुछ बोलते हुए नहीं। जाहिर तौर पे तमाम टीम को साथ लेने के लिए राहुल गांधी ने अपनी साइकिल पर ब्रेक लगाया और ये साइकिल अब चल पड़ी है विजय चौक की तरफ। तो संसद ना जाके कुछ इस तरह से मार्च करते हुए राहुल गांधी साइकिल के जरिए नजर आ रहे और संसद पीछे छोड़ दी है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी के इस ब्रेकफास्ट पार्टी में ज्यादातर विपक्षी दलों ने शिरकत की। ममता की पार्टी भी इस बार राहुल के बुलावे पर यहां मौजूद नजर आई। राहुल की पार्टी में आम आदमी पार्टी से कोई नहीं आया। ये है एकजुट विपक्ष की तस्वीर। ब्रांड मोदी के खिलाफ विपक्ष ने ऐसी ही तस्वीर बनाने की कोशिश की है, ऐसा ही सपना देखा है। आज राहुल गांधी ने विपक्ष के तमाम दलों को नाश्ते पर बुलाया। नाश्ते में लजीज पकवान के साथ मुलाकातें हुईं, सियासी स्वाद पर बातें हुईं। इस बार विपक्ष के मेन्यू में पकवानों की कमी नहीं है। पेगासस जासूसी कांड का मुद्दा है, कृषि कानूनों पर किसान आंदोलन है, कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा है, पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं। सभी लोगों ने कहा कि भाई जो चल रहा है, अपनी बात अगर अंदर नहीं सुनाई देती है तो बाहर पर ये बात करके लोगों के सामने अपने मुद्दे रखने चाहिए। कि सदन तो ये सरकार बंद करके रख रही है। मंदिर की जो ये चाबी मोदी जी अपने पास रखी है, मंदिर उन्होंने बंद करके रखा है। तो विपक्षी दल यही चाहता है कि लोगों की जो आक्रोश है वो हम सड़क तक लेके जाएंगे। सर, हम तो विपक्ष कवर ही करते हैं। बताइए कौन कौन शामिल था, कैसी रही बैठक? सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी। एक घोर और संवेदनशील सरकार को समझाने और रास्ता दिखाने की कोशिश हो रही है। सारे पार्टी आज अटेंड किए। सारे पार्टी अटेंड किए आज। तो एनसीपी तो चली गई कि बाकी दल के नेता भी मार्च पे है। एनसीपी सुले जी थे, प्रफुल्ल पटेल जी थे। ये सारा विपक्ष एकजुट है महंगाई के खिलाफ। और ये जो भ्रष्टाचार है, पेगासस है, इसमें जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसमें सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती। राष्ट्रीय मुद्दे से सरकार भागना चाहती है। विपक्ष पहले से ज्यादा मुखर है, तालमेल भी बेहतर दिख रहा है। राहुल की पिछली बैठक से तृणमूल पार्टी नदारद थी, लेकिन इस बार ममता की पार्टी के नेता भी शामिल हुए। इनमें एनसीपी, तृणमूल, डीएमके, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सीपीआईएम, सीपीआई, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आईयूएमएल, आरएसपी, केसीएम और वीसीके शामिल थीं। मॉनसून सत्र में राहुल गांधी के तेवर आक्रामक रहे हैं। वो लगातार सरकार को घेरते रहे। राहुल ने कभी ट्रैक्टर पर संसद पहुंचकर किसानों का मुद्दा उठाया, तो कभी संसद परिसर में महात्मा गांधी की तस्वीर के आगे जासूसी कांड पर सरकार को घेरा। ये जो हथियार है, ये हिंदुस्तान के खिलाफ यूज किया गया है। इस हथियार को आतंकवादियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए, देशद्रोहियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से ये पूछ रहे हैं कि आपने इस हथियार का प्रयोग हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ क्यों किया? राहुल के नाश्ते वाली बैठक के कई मकसद हैं, मसलन मोदी सरकार की घेराबंदी, मोदी बनाम ऑल की कोशिश, विपक्ष की साझा राजनीति, जासूसी कांड में एकजुटता, संसद में सरकार पर दबाव, 2024 में बीजेपी को रोकना, खुद को टीम लीडर पेश करना। विपक्ष साथ आता है तो बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी। मिशन 2024 की तस्वीर काफी बदल जाएगी। 200 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। 175 सीटों पर क्षेत्रीय दलों और बीजेपी का मुकाबला है।
ऐसे में विपक्ष के साथ आने से हर उन सारी सीटों पर बीजेपी बनाम ऑल हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक विपक्ष और अनेक नेता का फॉर्मूला चलेगा कैसे? कैसे सभी एकजुट रहेंगे? कैसे सभी एक मकसद के लिए लड़ेंगे? दिल्ली से आनंद पटेल और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। राहुल गांधी की इस चाय नाश्ते की पार्टी से एक बेहद अहम तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। वो तस्वीर दरअसल आपको दिखा देते हैं। इस तस्वीर में 14 विपक्षी दलों के नेता शिरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही राहुल की टीम तो मौजूद थी, लेकिन इस तस्वीर में राहुल गांधी इन सभी को संबोधित कर रहे हैं। ये चाय नाश्ता करते वक्त की तस्वीर टेबल की, जब सभी नेताओं को बुलाया गया तो आप और बसपा ने इस चाय नाश्ता पार्टी से अपनी दूरी बना ली। तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी राहुल के दावत का जायका नहीं ले पाई, लेकिन मिजाज दरअसल विपक्ष वाला ही दिख रहा था। नीतीश कुमार ने जहां पर जासूसी कांड पर जांच की मांग कर अपनी ही सरकार को घेरा है, वहीं चौटाला से मुलाकात कर जता दिया है कि आगे कुछ भी हो सकता है। विपक्ष खेमों में मेल मुलाकातों का दौर हाल के दिनों में बढ़े हैं। राहुल के विपक्ष के नेताओं के साथ ये दूसरी बैठक है। कहने को विपक्ष मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए एकजुटता दिखा रहा है, लेकिन नजर मिशन 2024 पर है। हाल के दिनों में सोनिया से मिली ममता बनर्जी, चौटाला से मिले नीतीश कुमार, मुलायम से मिले लालू यादव, पवार से मिले लालू यादव। इनमें से हर मुलाकात कुछ कहती है, कुछ इशारा करती है। नीतीश और चौटाला की मुलाकात को नया कहेंगे। नीतीश कुमार मोदी सरकार के हिस्से हैं, केंद्र में उनके मंत्री हैं, बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। ऐसे में ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात को क्या कहा जाए? चौटाला मोदी के खिलाफ तीसरे मोर्चे को खड़ा करने में जुटे हैं। पर्दे के पीछे उनकी अकाली दलों से भी बातें हो रही हैं। हाल के दिनों में नीतीश कुमार एनडीए में रहते हुए भी सरकार को घेरने में पीछे नहीं रहे हैं। फिर चाहे मामला पेगासस जासूसी कांड की जांच का हो या फिर जातिगत जनगणना की। जाति के आधार पर जनगणना को लेकर तो तेजस्वी यादव भी उनसे मिल चुके हैं। बिल्कुल होना चाहिए। टेलीफोन टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है, तो इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए। इसमें तो पहले ही दिन पूछे हैं। तो आजकल तो जानते नहीं है ये सब चीज, तो कई तरह से कौन कर लेगा। तो इसलिए इन सब चीजों पर तो पूरे तौर पर एक एक बात को देख करके उचित कदम उठाना चाहिए। मेरी समझ से जो कुछ भी है उसके पूरे तौर पर जांच करके या आखिर किसी को किस तरह से फोन को लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी बात आनी चाहिए। क्या आप प्रधानमंत्री से मिलने का समय लीजिए। एक डेलीगेशन बिहार विधानसभा का, हम भी उसमें शामिल होंगे, सब दल के लोग शामिल होंगे, क्योंकि सर्वसम्मति से पास हुई। प्रधानमंत्री से मिलकर के ये मांग करें कि जो बाकी के जो छूटे हुए जातियां हैं उनको भी इंक्लूड कराया जाए। नीतीश कुमार सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं। वो हवा का रुख पकड़ते हैं, खुद पर किसी को हावी नहीं होने देते। यही वजह है कि ज्यादा सीट के बाद भी बिहार में बीजेपी बी टीम ही है। नीतीश कभी बैकफुट पर नहीं रहे। उनके साथी और जेडीयू संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश को पीएम मटेरियल बताकर जता दिया कि आगे क्या हो सकता है। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।